आज 26 जनवरी है। यह सिर्फ एक तारीख नहीं, यह वह दिन है जब भारत ने खुद को संविधान के हवाले किया। यह वह दिन है जब यह तय हुआ कि अब यह देश किसी राजा से नहीं, कानून से चलेगा। और आज इसी पावन दिन पर हम एक ऐसे स्थल पर खड़े हैं जहां सम्मान, स्वाभिमान और राष्ट्रभक्ति तीनों एक साथ मौजूद हैं। कार्यक्रम स्थल का दृश्य स्थान अनीता मैरिज हॉल। और सच कहूं, आज यह सिर्फ मैरिज हॉल नहीं था, आज यह एक सैनिक धाम बन चुका था। हॉल पूरी तरह खचाखच भरा हुआ था। चारों तरफ पूर्व सैनिक, वीर नारियां, उनके परिवार, बच्चे और समाज के गणमान्य लोग उपस्थित थे। हर कुर्सी भरी थी, हर चेहरा गर्व से चमक रहा था। यह दृश्य खुद में एक संदेश था कि अगर सम्मान सच्चा हो तो लोग खुद चल कर आते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत पूर्व सैन्य अनुशासन के साथ हुआ। सबसे पहले तिरंगा फहराया गया। जैसे ही झंडा ऊपर फहराया, पूरा माहौल एक पल के लिए थम सा गया। इसके बाद राष्ट्रगान हुआ। भारत माता की जय, वंदे मातरम की जयकारों से माहौल गर्मामय और ऊर्जान्वित हो गया। हर व्यक्ति सीधे खड़ा, सीना चौड़ा, नजर तिरंगा पर। फिर दीप प्रज्वलन हुआ और उसके बाद हमारे पूर्व में जितने भी लड़ाइयाँ हुई, ऑपरेशंस हुए, उनमें शहीद हुए जवानों को लेकर 2 मिनट का मौन रखा गया। मंच संचालन किया एडवोकेट सार्जेंट श्री रामाकांत झा ने। एक अधिवक्ता होने के नाते उन्होंने संविधान, कर्तव्य और देश तीनों को अपने शब्दों में पिरो दिया। कार्यक्रम पूरी तरह अनुशासन और गरिमा में चला। इसके बाद मंच पर आए ब्रिगेडियर AK यादव साहब। कि हम लोग खुशकिस्मत है कि भारत गणतंत्र देश में हम लोग पैदा लिए हैं। हम लोग इस देश में सेवा दे रहे हैं। देश की आबादी बहुत बड़ी है। उस आबादी के अनुसार जो व्यवस्था है, वो व्यवस्था को चलाने में हर डिपार्टमेंट में हर जगह समस्या है। भारतीय सेना, सशस्त्र बल और जो भूतपूर्व सैनिक हैं, हम लोग समाज से जुड़े हुए हैं, हम लोग का नंबर आता है। हम लोग डिसिप्लिन रहे हैं, समाज में अच्छा वाइब्स जो है छोड़ें, ताकि लोग जो है हम लोग से सीखें और समाज में अच्छी तरह काम करते हैं। बच्चे थे उस समय भी हम लोग गणतंत्र दिवस का झंडा लेकर 26 जनवरी को स्कूल में प्रभात फेरी करते थे, घूमते थे और झंडा फहराते थे। और आज भी हम फहरा रहे हैं। याद दिलाना कि हमारा गणतंत्र संविधान जो है, जिसके अनुसार हम लोग चल रहे हैं, वो कितना इम्पोर्टेंट है और उसी के चलते हम लोग आज सुरक्षित हैं और व्यवस्थित हैं। समाज में, घर में जब होता है झगड़ा, बात विवाद, जिससे आप खुश नहीं रहते हैं, उससे आपके शरीर और मन के ऊपर जो प्रेशर पड़ता है, उससे उसके कार्डियो हार्ट के ऊपर प्रेशर पड़ता है। उनकी आवाज में अनुभव था, उनके शब्दों में सैनिक की आत्मा। उन्होंने कहा, 26 जनवरी हमें याद दिलाता है कि देश किसी समझौते से नहीं, बलिदानों से बना है। तिरंगा सिर्फ एक झंडा नहीं, यह हर सैनिक की शपथ है। इसके बाद कर्नल ओम प्रकाश साहब मंच पर आए। उन्होंने बहुत साफ शब्दों में कहा, CST पुरुष सैनिकों का अधिकार है, सुविधा नहीं। हमारा प्रयास है कि CSD में
पारदर्शिता हो, सुविधा बेहतर हो और किसी पूर्व सैनिक को भटकना न पड़े। अगर कहीं कोई दिक्कत है तो आप आवाज उठाइए। आपको पता होगा कि दानापुर सब एरिया में पूर्व सैनिकों के वेलफेयर के लिए अभी बहुत अच्छे प्रोजेक्ट शुरू करे गए हैं और जब हम कैंटीन के लिए घुसते ही बाईं तरफ एक एक्स सर्विसमैन के लिए सेंटर खोला गया है 14 जनवरी 26 को, जिसका नाम नम्रत्वम है। नम्रत्वम, जहां पे आपकी जितनी समस्याएं हैं, ECHS, आपका पेंशन या आपकी कोई निजी समस्या, उन सब समस्याओं का समाधान एक जगह होगा, नम्रत्वम। ECHS दानापुर में बहुत सुधार हुआ है। इसको पहले ये टाइप C था, अब ये टाइप A बना दिया गया है। इसलिए डॉक्टर्स ज्यादा है, दवाइयां ज्यादा उपलब्ध है और कई तकनीकी आपको सहायता वहां से मिल रही है। उन्होंने ECHS योजनाओं पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के लिए एक सुरक्षा कवच है, ऐसा बताया। इलाज से जुड़ी किसी भी समस्या में डरने की जरूरत नहीं है। NXCC बिहार यूनिट जिस तरह से सैनिक हित में काम कर रही है वह सराहनीय है। यह सुनकर कई चेहरों पर सुकून साफ दिख रहा था। उन्होंने बहुत बेहतरीन ढंग से पूर्व सैनिकों से संवाद किया। अब मैं बात करना चाहता हूं प्रदेश अध्यक्ष श्री लाल बहादुर सिंह जी की। उन्होंने बहुत साफ शब्दों में बताया कि NXCC कागजों में नहीं, जमीन पर काम करने वाला संगठन है। आज सैकड़ों पूर्व सैनिक, वीर नारियां और उनके परिवार एक साथ यहाँ मौजूद हैं। यह इसी संगठन की ताकत है। उन्होंने बताया कि सम्मान से लेकर भोजन तक हर व्यवस्था पूर्व सैनिकों के सम्मान को ध्यान में रख कर की गई है। उन्होंने अपने उन साथियों का भी नाम लिया जो संगठन को मजबूत करने में लगातार काम कर रहे हैं। श्री लाल बहादुर सिंह जी ने कहा कि आने वाले समय में NXCC बिहार पूर्व सैनिकों के हक, सम्मान और एकता के लिए और मजबूती से खड़ा रहेगा। यह शब्द नहीं थे, यह नेतृत्व की सोच थी। हो जाता है और सारी जो भी उसमें दिक्कतें होती हैं आप लोगों को समाधान नहीं होगा। कामना करता हूँ कि भविष्य में और आगे की कड़ी में मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ एवं उनका अभिनंदन करता हूँ। और हमारे वीरांगनाएं भी आई हैं तथा बच्चे भी आए हैं, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत और ये सभा दिखाई पड़ रहा है आप लोगों के सहयोग के करते ही दिखाई पड़ता है। आप लोगों ने हमेशा ऊंचा बढ़ाते हुए देखूंगा और देखना चाहता हूँ। इसलिए इसमें हिचकिचाहट नहीं रखना, आप लोग पहले हमारा मनोबल बढ़ाइए। हम इसको कोई आदमी छूटेगा नहीं ऐसे। आता है ना, अभी का नाम है, अभी का नाम है। कैंपिंग में जाकर जो मिठाई के सब पूरा स्टोर के सब आया था। आपका चल रहा है दर्शन यही तक जब करते हैं तथा और स्वादिष्ट खाना बनाकर सबको खुश करते उन लोगों को भी वो हमेशा हमारा फिक्स है। वो बेचारे कभी मांगते भी नहीं है तो हमको इतना चाहिए, ये सबको दे दीजिएगा, ठीक है। ऐसे विचार रखते हैं। उनके सारे स्टाफ को और अनिल जी को भी मैं धन्यवाद देता हूँ जो हेड को। इसी शब्दों के साथ में अब मैं ज़्यादा समय नहीं लेना। सूबेदार R.K. केशव साहब जो नेशनल एक्स सर्विसमैन कोऑर्डिनेशन कमेटी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, सभी सदस्यों की भागीदारी और गणतंत्र दिवस के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि यह संगठन सिर्फ पद और काम का नहीं, एक परिवार है। जो जुनून और जज्बा है यह बरकरार रहेगा और भविष्य में भी आपके अंदर देशभक्ति का ये जो जुनून और जज्बा है बना रहेगा। ये आपकी उपस्थिति साथ हम अपने प्रदेश प्रवक्ता
श्री नीरज कुमार अत्री जी को इनवाइट करते हैं, वो अपनी बातों को रखें। इसके बाद प्रदेश प्रवक्ता श्री नीरज कुमार अत्री मंच पर आए और यहाँ से कार्यक्रम की दिशा और गहरी हो गई। यहाँ पे जो लोग मंच से लेकर नीचे तक जो बैठे हैं, इन्हीं के नाम की रोटी सेकी जाती है। चाहे कोई कहे कि हम देशभक्त हैं, इन सैनिकों के नाम से ही देशभक्ति आएगी। चाहे कोई कहे कि मेरी रुतबा बढ़े, इन सैनिकों के नाम से ही रुतबा बढ़ेगी। चाहे कोई कहे कि हमारा जान पहचान बढ़े, तो ये सैनिकों के नाम से ही बनता है। मेरा कहने का मतलब है हम लोगों को ये घमंड होना चाहिए, ये गर्व होना चाहिए। ये फौज की वर्दी पहने किसी की बस की बात नहीं है। वर्दी पहनने के लिए जिगर चाहिए, जिगर, और वो जिगर केवल सैनिकों में होता है। और ये सैनिक, हम सैनिकों इसके लिए गर्व होना चाहिए। आज हम लोग कई सरकारें बन गई हमारे नाम लेके, और हम ही को कभी कभी पीछे छोड़ देते हैं। जवानी मतलब क्या होता है? जवानी मतलब क्या होता है? एक बचपन से लेकर बुढ़ापा तक मनुष्य जीवन का सबसे बहुमूल्य क्षण जवानी होता है। उसमें तो लगता है कि अब पाया उखाड़ देगा आदमी, इस तरह का ताकत होता कि नहीं होता है? और वो क्षण भी बलिदान कर देते हैं इस भारतीय मां के नाम पर। इसलिए हम लोगों को गर्व होना चाहिए। हमारा संगठन नेशनल एक्स सर्विसमैन कोऑर्डिनेशन कमेटी और संगठनों से बेहतर कैसे है, संगठन का कार्यशैली कैसा है, फ्यूचर प्लानिंग कैसा है, संगठन के लोग कैसे हैं, ये सारी सवाल मैं क्लियर करना चाहता हूँ। पिछले 15 अगस्त को मैंने बताया था कि ये काम करेंगे, तकरीबन उससे पूरे ज्यादा काम हो चुके हैं। अब जहां पे आप भर्ती हो जाइएगा, एजेंसियां आती रहेंगी, जाते रहेंगी, आप वहां पर परमानेंट रहिएगा जब तक आपकी उम्र नहीं होती या आप अनडिसिप्लिन कोई वर्क नहीं करते हैं। ये अच्छी बात हो जाएगी। हम लोगों ने उन्होंने कहा, संविधान लागू होना ही भारत की असली ताकत है। नियम और कानून ही आज भारत को आगे बढ़ा रहे हैं। एनएक्सीसी को कैसे आगे ले जाना है, कैसे इसे और बेहतर बनाना है, और इसका पूरा ब्लूप्रिंट हमने तैयार किया है। हम लोग सभी मिलकर एनएक्सीसी को बहुत आगे तक ले जाएंगे। इस संगठन से जुड़ने पर पूर्व सैनिकों को एक आवाज़ मिलती है, एक मंच मिलता है और सम्मान मिलता है। यह संगठन जितना शक्तिशाली है उतना ही जिम्मेदार भी है। हमारा लक्ष्य है आगामी आने वाले 15 अगस्त तक सदस्यता अभियान चलाकर बिहार का सबसे मजबूत पूर्व सैनिक संगठन तैयार करना। पूर्व सैनिक होना, वीर नारी होना, सैनिकों का परिवार होना, यह गर्व की बात है। और इस गर्व को हम सिर झुकाकर नहीं, सीना तान कर जिएंगे। यह आवाज़ सिर्फ मंच तक नहीं, दिल तक पहुंची। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के राजनीतिक सलाहकार सदस्य श्री शर्मा ने देशभक्ति गीत गाकर पूर्व सैनिकों के साथ गर्व महसूस किया। आपस में प्रेम करो देश प्रेम। हर साल की भांति, हर बार की भांति ASGI हॉस्पिटल से आए श्री शिवजीत कुमार, श्री दीप नारायण, श्री राजीव रंजन, श्री आनंद प्रकाश, श्री नंदन कुमार, श्री निकेश कुमार झा, इन सभी ने पूर्व सैनिकों के लिए आँखों की देखभाल, जांच और इलाज पर बहुत उपयोगी जानकारी दी, क्योंकि ECHS से इन पैनल ESGI हॉस्पिटल है। तो यहाँ पे सुविधाओं से लेकर उनके परिवारों के सुविधा क्या मिलते हैं, इलाज किस तरह से होते हैं, उन्होंने बेहतर ढंग से बताया। इसके बाद आया कार्यक्रम का सबसे भावुक क्षण। सैकड़ों पुरुष सैनिकों, वीर नारियों और संगठन के पदाधिकारियों को शॉल और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। यह सम्मान सिर्फ प्रतीक नहीं था, यह स्वीकृति थी।
सुनीता झा कहाँ है? सुनीता झा, सुनीता झा आइए। सुनीता झा को सम्मानित किया जा रहा है नेशनल लैब सर्विसमैन कोऑर्डिनेशन कमेटी द्वारा। कहाँ है भाई वीडियोग्राफर? सब है। जोर की तालियां। नेशनल एक्स सर्विसमैन कोऑर्डिनेशन कमेटी की महान जिम्मेदारियों का हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करता है। अब हम सम्मानित कर रहे हैं अपने राज्य के अध्यक्ष माननीय श्री लाल बहादुर सिंह सर को। उनको सम्मानित कर रहे हैं प्रदेश उपाध्यक्ष जनार्दन सिंह एवं कोषाध्यक्ष श्री प्रकाश शाह। प्रदेश अध्यक्ष लाल बहादुर सिंह सर को सम्मानित कर रहे हैं प्रदेश उपाध्यक्ष जनार्दन सिंह एवं कोषाध्यक्ष प्रकाश शाह। हमारे प्रदेश महासचिव नीलेश रंजन और संगठन महासचिव राधेश्याम सिंह, इनमें से कोई अगर नहीं है तो बाकी पदाधिकारी भी सम्मानित किया जा रहा है। प्रदेश उपाध्यक्ष आर के केशव को, प्रदेश उपाध्यक्ष आर के केशव नेशनल एक्स सर्विसमैन कोऑर्डिनेशन कमेटी इनके कंट्रीब्यूशन को सम्मानित करता है और उनके योगदान की प्रशंसा करता है। अब हमारे मध्य उपस्थित हैं डॉक्टर सुजीत कुमार, जोनल मैनेजर ऑपरेशन ASD। डॉक्टर सुजीत कुमार को हमारे प्रदेश अध्यक्ष और सुजीत कुमार को सम्मानित कर रहे हैं। डॉक्टर सुजीत कुमार को सम्मानित कर रहे हैं। डॉक्टर सुजीत कुमार को सम्मानित कर रहे हैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष लाल बहादुर सिंह, मीडिया प्रभारी सुजीत कुमार। श्री राजीव रंजन सर को, श्री राजीव रंजन सर को संगठन महासचिव और कार्यरत टीके सेवा सम्मानित करते हैं। जी अभी हमारे बगल में नंदन जी है, इनको भी सम्मानित करेंगे। दूसरे का बताते रहते हैं, आपको नहीं बताते। लास्ट है
अगला है हमारे वाइस प्रेसिडेंट जनार्दन सिंह जी, हमारे वाइस प्रेसिडेंट जनार्दन सिंह जी, जिनको सम्मानित कर रहे हैं सुजीत कुमार जी। सुजीत कुमार बाबू हैं स्टेज पर और अपनी साहब बहुत ही एनर्जेटिक और यंग भी, जब चाहे बहुत ही यंग और एनर्जेटिक इन लोगों ने ट्रॉफी पर अपनी आगे यहाँ तक पहुंचाई है। हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष विमल कुमार और प्रदेश उपाध्यक्ष विमल कुमार हमारे बात सुन रहे हैं। अच्छा लोग प्रदेश उपाध्यक्ष श्री विमल कुमार जी उनको सम्मानित कर रहे हैं राष्ट्रपति जी। प्रदेश उपाध्यक्ष विमल कुमार हमारे भाई को सम्मानित कर रहे हैं अब्दुल साहब और राष्ट्रपति जी। हमारे भाई प्रदेश उपाध्यक्ष विमल कुमार उनको सम्मानित कर रहे हैं राष्ट्रपति जी। हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष अजीत कुमार जी सम्मानित कर रहे हैं प्रकाश साहब और हमारे अध्यक्ष संगठन महासचिव राजेश गांधी। संगठन महासचिव राजेश गांधी और संगठन महासचिव उनको सम्मानित कर रहे हैं सचिव श्याम प्रसाद ओके श्याम प्रसाद है अगले सचिव में हमारे रामेश्वर सिंह साहब उसके बाद में अगला नाम है देश यादव, उसका अगला नाम है डीडी पंडित। देश यादव, डीडी पंडित और डीजे शर्मा और देश यादव, डीडी पंडित और डीजे शर्मा। अब देश बाबू चलिए स्टेज पर है गोपीनाथ जी झारखंड का मदद करिए। डीडी पंडित आइए डीडी पंडित साहब को जो हमारे संयुक्त सचिव हैं। इसके बाद है कार्यालय प्रभारी डीके शर्मा। कार्यालय प्रभारी डीके शर्मा सर अभी थोड़ी देर पहले भी सम्मानित किया। कार्यालय प्रभारी गोपिका प्रसाद सिंह
प्रवक्ता नीरज कुमार अत्री। प्रवक्ता नीरज कुमार अत्री। उसके बाद है मीडिया प्रभारी सुजीत कुमार। मीडिया प्रभारी सुजीत कुमार। उसके बाद है हमारे कैप्टन जनरल सिंह ने क्या दर्शन दिया? कैप्टन जनरल विधि सलाहकार सलमान सिंह, विधि सलाहकार सलमान सिंह को सम्मानित मैं कर रहा हूँ अध्यक्ष महोदय का। आइए प्रकाश साहब को प्रकाश साहब को सम्मानित कर रहे हैं कैप्टन जनरल से। मीडिया प्रभारी सूरज जी को सम्मानित किया जाएगा। मीडिया जयराम सिंह साहब को सम्मानित किया जा रहा है। मीडिया सूरज जी मीडिया प्रभारी। उपाध्याय जी राजेंद्र उपाध्याय। राजेंद्र उपाध्याय को सम्मानित करते हैं हमारे अध्यक्ष और हमारे महासचिव राजेश जी। राजेंद्र उपाध्याय जी का सम्मानित करते हैं।
सबसे खास बात, सैकड़ों पुरुष सैनिकों, वीर नारियों और उनके परिवारों के लिए उत्तम भोजन की व्यवस्था की गई थी। सबने बैठकर खाया और खूब तारीफ भी की। किसी को भेद नहीं, किसी को भुलाया नहीं। यह आयोजन सम्मान से शुरू हुआ और सम्मान पर ही खत्म हुआ। आज अनीता मैरिज हॉल गवाह बना कि नेशनल एक्स सर्विसमैन कोऑर्डिनेशन कमेटी बिहार यूनिट सिर्फ संगठन नहीं, यह पुरुष सैनिकों का सम्मान, वीर नारियों का पहचान और आने वाले पीढ़ी के लिए एक मिसाल है। वंदे मातरम। जय हिंद।